नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोयोग और मैं हूं आपका अपना मित्र अंगद पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट। एस्ट्रोयोग परिवार में आप सभी का हृदय से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। मित्रों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई बड़ी घटना घटने से पहले आपको कुछ अजीब संकेत मिले हों? कभी बिना कारण मन बेचैन हो गया हो? कभी अचानक किसी व्यक्ति की बार बार याद आने लगी हो? कभी कोई स्वप्न आपको विचलित कर गया हो और कई कुछ दिनों बाद वही घटना वास्तविक जीवन में घटित हो गई हो? यदि ऐसा हुआ है तो आज यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे उन 11 शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में, जिनके बारे में हमारी सनातन परंपरा, लोक मान्यताएं और आध्यात्मिक ग्रंथ संकेत करते हैं। लेकिन मित्रों, एक बात पहले ही स्पष्ट कर दूं, इन संकेतों को अंधविश्वास की दृष्टि से नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और सजगता की दृष्टि से समझना चाहिए, क्योंकि संकेत मार्ग दिखा सकते हैं। संकेत हमें मार्ग दिखाते हैं मित्रों, लेकिन भाग्य का निर्माण सदैव हमारे कर्म ही करते हैं। और मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको 11 संकेत बताने जा रहा हूं। उनमें से अंतिम संकेत ऐसा है जिसे शास्त्रों में ईश्वर की विशेष कृपा का संकेत माना गया है। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। यदि आपने अभी तक एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, ताकि धर्म, ज्योतिष और आध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक सामग्री आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब आते हैं विषय पर। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब संसार में असंतुलन बढ़ता है तब तब ईश्वर मार्गदर्शन करते हैं, और कई बार यही मार्गदर्शन संकेतों के माध्यम से भी प्राप्त होता है। संकेत, पहला संकेत बता दूं दोस्तों आपको, बार बार किसी व्यक्ति की याद आना। मित्रों, कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अचानक हमारे मन में बार बार आने लगता है। हम अपने कार्य में व्यस्त होते हैं, फिर भी उसका स्मरण होता रहता है। शास्त्र इसे हमेशा साधारण घटना नहीं मानते हैं। यह साधारण घटना नहीं होती है कि बिना कारण किसी की याद बार बार आने लगे। मित्रों, कई बार यह किसी समाचार, किसी मुलाकात या उस व्यक्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण घटना का सूचक माना जाता है। अब दूसरा संकेत बताऊं दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में शुभ स्वप्न देखना। यदि सूर्योदय से पहले आपको मंदिर, भगवान, दीपक, स्वच्छ नदी, कमल, गाय या उज्जवल प्रकाश दिखाई दे तो इसे शुभ माना गया है। इसे स्वप्न अक्सर सफलता, मानसिक शांति और उन्नति के संकेत माने जाते हैं। संकेत नंबर 3 है दोस्तों, घर में अचानक दिव्य सुगंध अनुभव होना। कई बार बिना किसी कारण के घर में चंदन, पुष्प, अगरबत्ती जैसी सुगंध का अनुभव होता है। आप सब लोगों को हुआ भी होगा। अचानक आध्यात्म और परंपराओं से इसे सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वरीय कृपा का संकेत माना गया है। लेकिन मित्रों, अभी तक हमने शुभ संकेतों की चर्चा की है। जब कुछ ऐसे संकेत आने वाले हैं जिन्हें जीवन की चेतावनी, घंटी भी कहा जा सकता है। यदि ये संकेत बार बार मिलें
तो मनुष्य को अपने कर्म और निर्माण का अवश्य विचार करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए संकेतों से डरना नहीं, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। संकेत अगर आ गया कुछ ऐसे संकेत तो हम डर जाएं, तो डरना नहीं है, उससे हमें सीख मिलती है, हमें सीख लेना चाहिए। अब संकेत नंबर 4 बता दूं मित्रों, पूजा के समय दीपक का स्थिर और उज्जवल जलना। यदि पूजा करते समय दीपक बिना डगमगाए स्थिर जले तो इसे शुभ माना गया है। यह मानसिक स्थिरता और ईश्वर की कृपा का प्रतीक माना जाता है। और संकेत नंबर 5 है मित्रों, किसी कार्य का बार बार अंतिम समय में रुक जाना। यदि कोई कार्य बार बार करने पर बनते बनते रुक गया तो तुरंत इसे दुर्भाग्य न माने। कई बार यह संकेत होता है कि समय अभी अनुकूल नहीं है। ईश्वर आपको किसी बड़े नुकसान से बचाने का प्रयास करता है, इसलिए। और संकेत नंबर 6 है दोस्तों, पक्षियों का असामान्य व्यवहार। यदि घर के आसपास पक्षियों की मधुर उपस्थिति बनी रहे तो उसे शुभ माना जाता है। लेकिन यदि पक्षी असमान भय या बेचैनी प्रदर्शित करें तो व्यक्ति को सजग रहने की आवश्यकता होती है। मित्रों, अगला संकेत जिसे अधिकांश लोग साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। ध्यान से सुनिए संकेत नंबर 7, घर में बार बार वस्तुओं का टूटना। घर में बार बार यदि वस्तुएं टूटती हैं, कांच है, मग हैं, या लगातार कांच टूट रहे हैं, लगातार धार्मिक वस्तुएं गिर रही हैं, या बिना कारण नुकसान हो रहा है, तो इसे आत्ममंथन का संकेत माना गया है। यह बताता है कि जीवन में कहीं ना कहीं असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। संकेत नंबर 8 है मित्रों, गाय का बार बार घर के सामने आना। सनातन धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है। यदि गाय बार बार आपके घर के सामने आए तो इसे शुभता और पुण्य और कृपा का संकेत माना गया है। धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है मित्रों। तो मित्रों, संकेत नंबर 9 है, अचानक मन का अत्यधिक अशांत हो जाना। कभी कभी बिना किसी कारण के मन बेचैन हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई चेतावनी चल रही हो। शास्त्र कहते हैं कि अंतःकरण कई बार परिवर्तन को पहले अनुभव कर लेता है।